नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले महीने होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए जहां सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर सम्मेलन स्थल और आसपास के पूरे इलाके के सौंदर्यीकरण का काम भी जोरों पर चल रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आज वीवीआईपी वाहनों के काफिले की सुगम आवाजाही के लिए पूर्वाभ्यास भी किया। हम आपको यह बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंधों को देखते हुए दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सभी निजी और दिल्ली सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि नई दिल्ली जिले में बाजार समेत बैंक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी इस दौरान बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के अनुसार शहर के सभी स्कूल और कॉलेज के साथ ही दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय भी इन 3 दिन के दौरान बंद रहेंगे। नई दिल्ली पुलिस जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी बैंक तथा वित्तीय संस्थान समेत सभी वाणिज्यिक और कारोबारी प्रतिष्ठान 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस बीच पुलिस सूत्रों ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सचिवालय समेत कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद किए जाने की संभावना है। हम आपको बता दें कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर भारी वाहनों को इन 3 दिन के दौरान दिल्ली शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि एक विस्तृत योजना बनाई गई है। रेलवे सेवाओं, बस सेवाओं तथा आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के लिए व्यवस्था की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए यातायात व्यवस्था पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल सीपी सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि आवश्यक सेवाएं दिल्ली में कहीं भी प्रभावित नहीं होंगी। एम्बुलेंस सेवाएं हर जगह खुली रहेंगी और एक समर्पित हेल्पलाइन तथा एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष भी खोला जाएगा। देखिए, दिल्ली यातायात पुलिस ने काफ़ी विस्तृत इंतजाम की योजना बनाई है, जिसके तहत एक विस्तृत यातायात निर्देशिका जल्दी ही जारी की जाएगी और इसमें जो भी एक यातायात प्रबंधन के मुख्य बिंदु होते हैं, चाहे वो रेलवे सर्विसेज हो, बस सर्विसेज हो, एयरपोर्ट के जाने के जो रास्ते हैं और साथ ही साथ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके लिए पुख्ता और विस्तार से इंतजाम किए गए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी जल्दी दे दी जाएगी। अब जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, उसके लिए हमने प्लान किया है कि हम एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम जो है, जो लोगों के लिए बनाएंगे, जिसमें जो भी जानकारी है और साथ के साथ एक जो फैसिलिटेशन है कॉरिडोर का, वो हम करेंगे। एसेंशियल सर्विसेज पूरी दिल्ली में कहीं पर भी प्रभावित नहीं होंगी, उनको पूरी छूट होगी आने जाने के लिए और इसके बारे में जो भी रूट्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो यातायात निर्देशिका में बता दिए जाएंगे। इसी तरह से जब आपको एयरपोर्ट जाना होगा तो उसके बारे में निर्देशिका में बहुत ही विस्तार से जानकारी है कि हमारी जो रिक्वेस्ट रहेगी कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। आपका जो गंतव्य है वो एयरपोर्ट है और आप जिस स्थान से चल रहे हैं वहाँ से आप नई दिल्ली स्टेशन या धौला कुआं स्टेशन जाइए और वहाँ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस का उपयोग कीजिए। इसी के साथ बस सर्विसेज जो है, रिंग रोड से दिल्ली बॉर्डर की तरफ में सारी बस सर्विसेज चलती रहेंगी। इंटर स्टेट बस सर्विसेज के जो टर्मिनेशन पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी हमने योजना बनाई है। तो इसी तरह से रेलवे सर्विसेज भी जो है वो चलती रहेगी। सिर्फ 10 तारीख को कुछ समय के लिए प्रभावित होगी, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग तैयारी करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। और उस वक्त भी जो है रेलवे सर्विसेज बंद, कोई भी रेलवे सर्विसेज बंद नहीं होगी। जो मुख्य रहेगा उनके टर्मिनेशन पॉइंट्स पहले हो सकते हैं, आनंद विहार हो सकता है, सराय रोहिला हो सकता है, इसके बारे में भी हम रेलवेज के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करेंगे। और जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो चलती रहेंगी, चाहे वो आज़ादपुर मंडी हो या मिल्क सर्विसेज हो, मेडिकल सर्विसेज हो। और बाकी जो है, अगर आप नई दिल्ली के अंदर भी अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आपके पास एक ऑथोराइज्ड आइडेंटिटी है, अगर आपकी होटल की बुकिंग है, आपका निवास स्थान वहाँ पर है, तो आप किसी भी साधन से एयर टैक्सी या टीएसआर से आ सकते हैं। हालांकि टैक्सी और टीएसआर नई दिल्ली जो एनडीएमसी एरिया में उस दौरान में रेगुलेट की जाएंगी और कंट्रोल की जाएंगी। एनडीएमसी एरिया जो है हम नियंत्रित जोन बनाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा, एम्बुलेंस सर्विसेज सभी जगह चलेंगी। अगर आपको आरएमएल जाना है, आपको एम्स जाना है, तो आपको कॉरिडोर
दिया जाएगा। एम्बुलेंस सर्विसेज दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सेवाएं किसी भी क्षेत्र में प्रभावित नहीं होंगी। इसी के लिए हमने एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। हमारा सभी हॉस्पिटल्स के साथ, जो चाहे वो एनडीएमसी एरिया में हो चाहे बाहर हो, उनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमने करीबन 20 जंक्शंस आइडेंटिफाई किए हैं जहां से एम्बुलेंसेस का आवागमन ज़्यादा होता है। वहां पर हम लोगों का जो है यातायात कर्मियों का डिप्लॉयमेंट सिर्फ एम्बुलेंसेस को फैसिलिटेट करने के लिए होगा। इसी तरह से हमने 10 पॉइंट्स पर मोटरसाइकिल्स भी हेल्प करने के लिए, सिर्फ एम्बुलेंसेस की हेल्प करने के लिए उनकी भी हमारा डिप्लॉयमेंट करने की योजना है। और साथ के साथ जो है जब एम्बुलेंसेस चलेंगी कहीं से भी, चाहे वो इंटरस्टेट बॉर्डर से आ रही है तो वहाँ पर भी हम इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन हम लोग कर रहे हैं। और इसके तहत फैसिलिटेशन जो है उनके लिए, जिसे फ्री एंड हैसल फ्री फैसिलिटेशन करवाया जाएगा। देखिए, ये बात हमेशा से रही है और इसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के भी निर्देश हैं। जो नॉन डेस्टाइन्ड व्हीकल से, मान लीजिए आप हरियाणा से आ रहे हैं, आप हरियाणा से आप सोनीपत या अंबाला से आप फरीदाबाद जाना चाहते हैं, ऑलरेडी निर्देश हैं कि केएमपी जो है ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल किया जाए, केएमपी एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल किया जाए। हैवी गुड्स व्हीकल और मीडियम गुड्स व्हीकल जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है, उनकी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी दिल्ली के बॉर्डर पर। इस बारे में जो नज़दीक के जो जितने भी जिले हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर दिया गया है और उनको सूचना भी दी जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले महीने होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले आज प्रगति मैदान के विभिन्न स्थानों पर अति विशिष्ट लोगों के वाहनों के काफिले की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पूर्वाभ्यास किया। पुलिस ने यात्रियों से इस पूर्वाभ्यास को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने को कहा था। पूर्वाभ्यास के कारण बुधवार को सुबह 11 बजे तक कुछ निश्चित मार्ग प्रभावित हुए। अपने परामर्श में यातायात पुलिस ने एक्स पर लिखा, वाहनों के काफिले की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने और विशेष यातायात व्यवस्थाओं के कारण सलीमगढ़ बाईपास, महात्मा गांधी मार्ग, भैरव मार्ग, मथुरा रोड, सी हेक्सागन, सरदार पटेल मार्ग और गुड़गांव रोड पर 11 बजे तक थोड़ा बहुत जाम रहने की आशंका है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इसके अनुसार ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। जहां तक G20 शिखर सम्मेलन में आने वाले वैश्विक नेताओं की बात है तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आगमन की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत की यात्रा करेंगे और इस दौरान यूक्रेन युद्ध समेत कई वैश्विक मुद्दों पर अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 नेतृत्व की सराहना भी करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पीरे ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन और G20 के सहयोगी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन संघर्ष के आर्थिक तथा सामाजिक असर खत्म करने समेत कई वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बयान में कहा, गरीबी की समस्या से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए विश्व बैंक समेत बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।